हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एज ऑलवेज वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के स्कोप और इनकी डेफिनेशन और इनके ऑब्जेक्टिव भी समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लिप के अंदर। देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है। सबसे पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन को समझते हैं। एक सीधी लाइन वन की तरह, नंबर वन की तरह एक सीधी लाइन है, बीच में आप हैं। एक तरफ आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइडर और दूसरी तरफ आपका डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपना फिनिश गुड बेचते हैं और रॉ मटेरियल आप अपना परचेज करते हैं। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि यार मैं जो हूँ एक मखसूस मटेरियल एक बंदे से मंगवाता हूँ, मैं क्यों ना उसको एक्वायर कर लूँ। जब एक्वायर कर लूँगा तो बीच का कमीशन जो उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं जो हूँ पूरा का पूरा बिजनेस रन करूँगा। अब आप अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर में से कोई एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइडर जो आपका बेसिक होता है आप उसको एक्वायर कर लेते हो या उस जैसी बिजनेस की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देते हो, ताकि जो फिनिश गुड आप बना रहे हो उसका जो मेन बेसिक मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कॉस्टली है और मेन आपकी समझे प्राइमरी मटेरियल है, उसकी कॉस्ट आप कम कर देते हो। और जब आप फिनिश गुड अपना मार्केट में देते हो तो ऑब्वियसली आपकी जब रेट इतनी कम होगी तो आपकी मार्केट कैप्चर होने में कोई मसला ही नहीं है। आप अपना जब वेंडर या अपना सप्लायर की जगह पे खुद एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देते हो, अपनी सिस्टर कंसर्न खड़ी कर देते हो या उस बिज़नेस को खुद एक्वायर कर लेते हो, तो आपके कॉस्ट बेनिफिट्स तो अपनी जगह पे आपकी मार्केट कैप्चरिंग में आपको बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके रेट सबसे अच्छे होते हैं मार्केट में। अब आपने उसका मटेरियल भी खुद बनाना शुरू कर दिया। अगर आप आगे की तरफ अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैनल को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो अगला चैनल है आपका जो आपसे माल ले लेता है और आपका माल मार्केट में पेनिट्रेट करवाता है, डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, उस जगह भी अगर आप आ जाते हो तो आपकी जो मार्केटिंग और दूसरे किस्म की ट्रेडिंग और सेल्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी सेव हो जाते हैं। तो जो पीछे वाला चैनल था वो वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन था और जो अगला चैनल है डिस्ट्रीब्यूटर वाला उसको हम कहेंगे अपवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड और अपवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर होती है, ठीक है। किसकी तो बैकवर्ड और अपवर्ड इंटीग्रेशन आपको समझ में आई। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन का पार्ट है। आप एक बिजनेस एंटिटी होने के साथ साथ आपने अपने पिछले यानी बैक साइड, यानी जो आपका मेन रॉ मटेरियल या मेन पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइडर है, आपने उसका बिजनेस एक्वायर किया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आपने अपने आगे वाला चैनल एक्वायर किया, अपवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो कि बड़ा कॉमन है और मार्केट के अंदर बड़ा इन है। अब हम इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस पे बात कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है अपनी कॉस्ट को कम करना, अपनी कॉस्ट को कम से कम करना, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव है अपना कॉस्ट को कम करना। किस तरह से कॉस्ट कम हुई? रॉ मटेरियल का मेन मटेरियल जो आपका काफ़ी एक्सपेंसिव था, आपने उसका बिजनेस खुद एक्वायर किया तो आपका बीच का वो मार्जिन कम हुआ, तो आपने आगे वाले को जो है सस्ते दामों दिया। अब आगे वाले को भी अगर आपने एक्वायर कर लिया, अपवर्ड भी कर लिया, तो फिर जो आपका कंज्यूमर है उस तक मटेरियल बहुत सस्ता गया। तो ये पूरी चेन ऑफ सप्लाई आपने एक्वायर कर ली। ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है, एक आध चैनल तो हम एक्वायर कर लेते हैं, एक आध मटेरियल के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी की पूरी चेन करना तो ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और ये बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। सेकंड चीज़ में हम आते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अब ये वन की तरह नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। वहाँ पर आप वन पे बीच में थे, ऊपर आपके डिस्ट्रीब्यूटर था, नीचे आपके रॉ मटेरियल सर्विस प्रोवाइडर था। अब ये यूं स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया एक मार्केट है। आप फॉर एग्जांपल एक हैंड फ्री बनाते हैं या आप एक मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। चलें आप हैंड फ्री की मिसाल लेते हैं। आप एक हैंड फ्री बनाते हैं, आपकी एक मार्केट है हैंड फ्री की, आपकी जो भी लोकेशन है।
उसमें आपकी जो है चीज़ों के साथ साथ मल्टीपल और भी दूसरे हैंड फ्रीज बनाने वाले मौजूद हैं। यानी एक स्ट्रेट लाइन है, ये होगी मार्केट, बीच में कहीं आप हैं और आपके दाएं बाएं बहुत सारे जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि इधर से भी दूसरे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थी या दूसरे जो सब हैंड फ्री बनाने वाले थे उनको ख़रीद लिया, अपने साथ मर्ज कर लिया, इधर से भी मर्ज कर लिया। जैसे जैसे आप मर्जिंग करते गए तो आपका साइज़ बड़ा होता गया। जब साइज़ बड़ा होता गया तो मार्केट में अगर 15 हैंड फ्रीज बनाने वाले थे और 5 आपने जो है एक्वायर कर लिए तो 10 रह गए। यानी पहले आपके वो 14 कॉम्पिटिटर थे, अब वो सिर्फ 10 कॉम्पिटिटर रह गए। तो जितने कम कॉम्पिटिटर होते जाएंगे उतनी मार्केट कैप्चर आप करते जाओगे, मार्केट का असल जो मुनाफा है वो फिर आप कमाओगे। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसका जो स्कोप और एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हो अपनी ख़ास प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हुए। ये नहीं कि आपकी मार्केट के अंदर तो मल्टीपल लोग हैं, चीनी वाला, आलू वाला, राशन वाला, राइस वाला, पल्सेस वाला, तो आपने सबको एक्वायर नहीं करना है। आपका मेन जो कोर बिज़नेस है ना, फॉर एग्जांपल आप कॉन्फेक्शनरी बिज़नेस के अंदर हैं तो आप कॉन्फेक्शनरी में आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो कैंडी से टॉफ़ी से हैं, तो आपकी मार्केट के अंदर जितनी कैंडी टॉफ़ी के कारखाने या कंपनी है छोटी मोटी, आपने सबको अपने अंदर एक्वायर कर लिया, क्योंकि मार्केट का कंपटीशन नहीं ख़त्म। जब मार्केट का कंपटीशन ख़त्म होगा तो आपकी रेट होंगी, आपकी मर्ज़ी होगी, आपकी सप्लाई होगी, आपकी डिमांड होगी, फिर तो कोई और राह ही नहीं ना राइवल आपका। आप रेड सी से ब्लू सी की तरफ चले जाएंगे। इसे ये ब्लू सी स्ट्रैटेजी है। ये दोनों इंटीग्रेशंस अगर देखा जाए तो रेड सी के अंदर जिद्दत है। जब रेड सी में आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करते हो तो आप ब्लू सी में चले जाते हो ना, तो क्योंकि आप इनोवेशन में आ जाते हो और ऐसी इनोवेशन कर लो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे राइवल्स आपके कर ही नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ न्यू आ गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। जब आउट ऑफ द बॉक्स आएगा तो फिर आप तो रेड सी वाला चक्कर ही ख़त्म ना, फिर तो आप ब्लू सी में आ गए ना। आप जैसे तो कोई भी नहीं है। जब आप जैसा कोई नहीं होगा तो फिर आपका ही फ़ायदा होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, ये सब चीज़ें ये सारी थ्योरीज हुई हैं और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें, ये सब इंटीग्रेशन तो टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग और ये सब चीज़ें। इन शॉर्ट, प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए, वेस्टेज कैसे कम से कम हो, बस 2 चीज़ें हैं। कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकले, असल चीज़ ही यही है, बस सारी चीज़ों का नाम ही यही है। आई होप आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसको मज़ीद रिसर्च करें, गूगल में जाएं, यूट्यूब में जाएं, मुख्तलिफ चैनल स्टडी करें, बुक्स पढ़ें, अपने सीनियर से समझें इन चीज़ों के बारे में, और ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।